गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस, तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी पीडीएफ प्लस इसमें वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसे आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंध समिति में निम्न में से कौन सा अभिभावक की न्यूनतम सदस्य संख्या। अच्छा, अभिभावक की संख्या कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 75%। ये किस में दे रखा है? धारा 21 में। किस में दे रखा है? धारा 21 में। याद रखना ये, ठीक है, ये याद रख लो। और बस इतना ही। आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट है आपका, आरटी 2009 में किस धारा में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल दिया है? तो ये दिया है धारा 4 में। धारा 10 से किससे संबंधित है? ये माता पिता से संबंधित है कि उन्हें बच्चे को शिक्षा देनी पड़ेगी, दिलवानी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अभी अपने मौलिक कर्तव्य कितने? 11 कर्तव्य हैं, याद रखना। स्वर्ण सिंह कमेटी के उस पर बने थे, ठीक है। कहाँ से लिए हमने मौलिक कर्तव्य? रसिया से। ये भी याद रख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, अब देखो, केवल कागज पेंसिल परीक्षण कर रहे हो आप, केवल कागज पेंसिल परीक्षण, तो इससे क्या होगा? सीमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकलन सीमित हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। हमें किस पे जोर देना चाहिए? सी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ठीक है, इस चीज़ पे देना चाहिए। नेक्स्ट है, गणित क्या है? गणित क्या है? प्रतिफल है। तो देखो यहाँ से याद रखो फल, और फल किसके गिरा था? आइंस्टीन, उसी ने तो फिर नियम दिए थे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या है इसका? डी। नेक्स्ट, गणित की उन्नति उस देश के साथ उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। उन्नति की बात कौन करता है? नेपोलियन। ऐसे याद रख लो थोड़ा। आंसर है ए। इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जितनी बता रहा हूँ। गणित की मानसिक सिद्धांत क्या दिया था? हर किसी के मन में क्या चलती? प्लेटो ने क्या दिया था? और व्याख्या विधि, ये भी याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ याद, स्किनर ने 1938 में अपना सिद्धांत दिया था, चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था, ये याद रख सकते हो, ठीक है। 1960 में इन्होंने क्या दिया था? प्रोग्राम लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या बनाई थी? टीचिंग मशीन बनाई थी इन्होंने, ठीक है, ये याद रख लेना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। आंसर है ए। और स्किनर की किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक और है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। नेक्स्ट, नेपोलियन का यह कथन कि राज्य की समृद्धि देश की उन्नति पर निर्भर करती है, तो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है सांस्कृतिक। किससे? सांस्कृतिक से। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, गणित एक शुद्ध एवं कैसा विषय है? बताओ। शुद्ध एवं सत्य विषय है, सी आएगा। याद रखना, शुद्ध एवं वास्तविक मत कर, सत्य ही सीटेट में आया वो क्वेश्चन। नेक्स्ट, कौशल उद्देश्य का उदाहरण है। कौशल किससे रिलेटेड होते हैं? तो कौशल रिलेटेड होते हैं आकृति बना सके, कुछ आप हाथों से कर सको। नेक्स्ट, ठीक है। भाषा के कितने कौशल हैं? भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये याद रखना। नेक्स्ट, रेखागणित आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य क्या है? रेखागणित में मतलब क्या प्राप्त करते हो? तो कौशल प्राप्त करते हो, आकृतियाँ बनाते हो, त्रिभुज बनाओ इस तरीके से, और इस तरीके से राइट एंगल, इसे रेक्टेंगल बनाओ, इस तरीके से वर्ग बनाओ, ये सब बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश गलतियां किससे रिलेटेड? तो ये है मूलभूत क्रियाओं से। मूलभूत क्रिया क्या है? प्लस, माइनस, भाग और गुणा, इससे रिलेटेड होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, सम तथा विषम एक संख्या की पहचान की जा सकती है, तो इकाई का अंक देख कर ही तो कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा 2122, 2111, तो इकाई का अंक देख के बता सकते हो कौन सी संख्या, कौन सी विषम। आंसर है ए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा किशोरावस्था के संबंधित सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है? तो मैत्री संबंधों में भारी कमी, यही गलत बात है, जबकि इसमें तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किशोरावस्था में मांसपेशियों का भार 44% हो जाता है, ये याद रखना, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? और बसंत काल कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रख लेना। आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट, बालक में संवेगात्मक संघर्ष का मूल कारण क्या है? संघर्ष का कारण क्या है? क्रोध। क्या है? क्रोध। आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट, गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से अपसारी चिंतन में क्या शामिल नहीं है? तो देखो, एक चीज़ याद है, गिलफोर्ड ने ना 3 प्रकार के संवेग बताए। कितने बताए? संवेग 3, ठीक है, ये याद रख लो। तो समायोजन की बात ये नहीं करते, ये बात करते हैं धारा प्रवाह, मौलिकता, लचीलापन। आंसर हो जाएगा इसका डी। और इन्होंने क्या दिया बताओ? इन्होंने दिया है संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ठीक है, याद रखना ये। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका डी। त्रिआयामी सिद्धांत बोला जाता है इनका, त्रिअंशीय सिद्धांत बोला जाता है, त्रिचापीय सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, रॉबर्ट एम गैने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं? तो रॉबर्ट एम गैने ने कितने प्रकार दिए? 8। इनकी एक किताब है कौन सी?
बताओ इनकी है कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये किताब है, ठीक है। तो अंतर्दृष्टि, संकेत श्रृंखला कौन सा नहीं है इनका, इनका नहीं है अंतर्दृष्टि, ये नहीं है, बाकी सब। सबसे पहला कौन सा आता है इनका, आता है सिग्नल लर्निंग, फिर स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, फिर इसी तरीके से सीक्वेंस लर्निंग, वर्ड एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट, रूल, प्रॉब्लम, इस तरीके से 8 हैं ये, ठीक है। याद रख अंतर्दृष्टि अधिगम, ये किससे रिलेटेड, गेस्टाल्टवाद से। इसमें क्या आता है, आहा मूवमेंट आता है, याद रखना, ठीक है, ये याद रख लेना। और एक चीज़ और याद रख सकते हो आप कि फाइव फिनोमेना पूछता है कि 5 फिनोमेना किससे रिलेटेड है, तो 5 फिनोमेना अंतर इसी से गेस्टाल्टवाद 1912 में आया था, और 1913 में आया था क्या, व्यवहारवाद, याद रखना। गेस्टाल्टवाद कौन लेके आया था, बर्दिमर लेके आया था, बर्दिमर ने पूर्ति का सिद्धांत दिया, ये भी याद रखना। इसी से रिलेटेड कौन है, कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, ठीक है, ये याद रखना। और मेंटेलिटी ऑफ एप्स, ये किताब है इनकी, ठीक है। एक इसके में और कौन है, कोफका है, उसने क्या लिखा है, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, ये किताब लिखी है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा क्रिया प्रसूत अनुबंध के इसमें शिक्षक के लिए क्या निहितार्थ है, तो पुनर्बलन पर जोर देता है ना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया, स्किनर ने। स्किनर क्या कहता है, भाषा कैसे सीखते हैं, अनुकरण करके और पुनर्बलन से, ठीक है। भाषा में बहुत बड़ा योगदान है स्किनर का, ये याद रख लेना। और क्या याद रख सकते हो कि हाँ, इन्होंने चेनिंग, शेपिंग, ये दोनों कॉन्सेप्ट ही नहीं किए। आंसर क्या है इसका, बी। आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें सामाजिक आयु कुछ नहीं होती, बाकी सारी होती हैं। आंसर क्या है इसका, डी। एक IQ का फॉर्मूला और है MA/CA × 100, ये याद रखना। ये क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज, और ये क्या है, मेंटल एज, ठीक है। और एक EQ, इमोशनल कोशेंट का और है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके में नीचे क्या आता है, उसके में आता है CA, और ऊपर आता है क्या, छोड़ो मेरे भी दिमाग से निकल गया। आंसर है इसका डी, इतना याद रख लो। नेक्स्ट, अब देखो गार्डनर के अनुसार, गार्डनर कितने प्रकार की बुद्धि दी, 8। इनकी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड, याद रखना। 8वीं कौन सी दी है इन्होंने, नेचर से रिलेटेड, ठीक है, प्रकृतिवादी, कब दी है, 1998, ठीक, याद रखना। और वैसे अभी इनकी 9वीं भी आ गई है, कौन सी, अस्तित्ववादी, ये भी याद रखना। नोबल पुरस्कार विजेता और वैज्ञानिकों में कैसी होती है, वैज्ञानिक तर्क और गणित की बुद्धि होगी ना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है इसमें से कौन सी विधि एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन करती है, तो केस स्टडी करती है, कैसी, केस स्टडी। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, सबसे बड़ी चुनौती है बहुभाषिक कक्षा के लिए रणनीतियाँ तैयार करना, डी। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि, आगमन विधि 2 प्रकार से और बांट सकते हो, सहयोग विधि और प्रयोग विधि, ये याद रख सकते हो, ये बोलते हैं, ठीक है। आगमन और निगमन दोनों अगर मिल जाए ना, तो इन्हीं दोनों को मिला के क्या बोलते हैं बताओ, विश्लेषण विधि, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, पहले उदाहरण देते हैं, फिर उसे कराना होता है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी कविता शिक्षण की है, कविता शिक्षण की कौन सी विधि है बताओ। ध्वनि साम, ये किसकी है, ये तो पठन की है, ठीक है। जैकटॉट किसकी है, ये तो लेखन की है। कविता शिक्षण की कौन सी, अर्थबोध, क्या कराएंगे, अर्थबोध। और व्याख्या विधि भी है कविता की, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। ध्वनि साम्य विधि किसने दी थी, माइकल ने दी थी, ठीक है। ठेला, रेला, मेला, केला, इस तरीके से बुलवाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें ये कह रहा है कि देखो 2 गुणा 2 की पावर 2 लिख रखा है, 4 हो जाएगा। 2 की पावर -1 है, तो इसे 1/2 लिख लेंगे, तो इसका आया 2। अब 2 एक सम संख्या भी और एक परिमेय संख्या भी। परिमेय क्या होती है, जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करो, A की पावर B ये है, तो ये किसका मान होता है, 7 की पावर 3 होता है, 343। तो A = 7, B = 3। A = 7 रखो तो 7 और 1 8, B = 3 रखो तो 3 में से 1 गया तो 2, तो 8 8 64। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट आप देखो इसमें से ये बताना है कि इसको मान निकालो। तो देखो सबसे पहले गुणा करते हैं, 9 दूनी 18 में से 17 लगाएंगे तो 1 बचेगा, 5 और 1 6, 6 का बारे में भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, 17 में से 2 गए तो 15 जाएगा, तो 10 में से 15 गए तो कितना, 5। आंसर आ जाएगा ये। इस तरीके से करो। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या सब में से 0 0 हटा दो इन सब में। तो इसमें तो 7 की पावर 1 7 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, ए। इस तरीके से। नेक्स्ट, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग किससे विभाजित होगा हमेशा, 1 2 3, 3 ले लो प्राकृतिक, 3 और 2 5 1 6, 6 किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अभी देखो इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है, करेक्ट बताओ। तो देखो 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीक्यूब होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, तो ये तो गलत है, 100 लिख रहा है तो 1000 आएगा, मगर ये 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। ये सही लिख रखा है इसने, ठीक है। नेक्स्ट,
अब इसमें बताना है कि ये किसके बराबर होगा, किसी की भी पावर 0 होती है ना तो वो हमेशा 1 के बराबर होती है। अब इस कोष्टक के अंदर मैं कुछ भी लिख दूँ XYZ और उसकी पावर 0 लगा दूँ ना तो वो भी 1 ही होगा, तो यहाँ पे यही दे रखी है केवल 0। आंसर है डी। इस तरीके से करो। इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। कई दिन बाद वीडियो आई है तो अब कंटिन्यू आएगी। इसी के साथ कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। जय हिंद, जय भारत।